हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम रिलैक्स रहना है, कैमरा पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है। गाइड करें। रिलैक्स रहिए एकदम। चाहे रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। कुछ बोल ही नहीं रहे आपके पर्सन। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपनी जबान बंद ही करके रखी है, ठीक है। और इस वक्त इनको कुछ मतलब आपसे कुछ कहने का दिल नहीं करता है। इनको लगता है कि आज की डेट में आप अपने पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर चुके हो। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया है, ठीक है। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपकी तरफ पीठ करके ही बैठे हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी बता के इस वक्त फायदा नहीं है इस पर्सन की जिंदगी में जो चल रहा है, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जीज बहुत है आपके लिए, लेकिन इनको लगता है कि इस वक्त इनको चुप बैठना ही सही है। आपसे कुछ भी बात करके ये और ज्यादा आप दोनों में दूरियां ही बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है, आपने बहुत टाइम से एक दूसरे को देखा भी नहीं है। इवन आपके पर्सन आपकी पुरानी वॉइस वगैरह सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी वीडियोस पुरानी पिक्स देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तरस रहे हैं करंट में आपकी आवाज़ सुनने के लिए, जैसे कि मतलब इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, ये इस पर्सन को आपकी जबान से सुनना है। विजुअलाइजेशन में तो है इनकी एनर्जीज में कि आप इनके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। कुछ गलत फहमी हुई है आपकी, जो कि आपके पर्सन दूर करने की एनर्जीज इनके अंदर है कि वो आपको जब सच आकर बताएंगे। जो इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें जो छुपा कर रखी है, अगर ये आपको उसमें से आधी बातें भी सच बताएंगे, आपका तो सारा गुस्सा उड़नचू हो जाएगा, ये इनको पता है, ठीक है। लेकिन करंट एनर्जीज में इस पर्सन को बहुत ज्यादा इसे आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है। बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको देखा नहीं, देखने का दिल कर रहा है। पुराने वीडियोस और पिक से ये मतलब अभी होता है ना, वही एनर्जीज उनको याद आती है। लेकिन अब इनको कुछ नया चाहिए, नई एनर्जीज, नए मतलब अभी इस वक्त आप कैसे हो, इनको ये देखने का बहुत दिल करता है। इवन आपकी एनर्जीज कैसे बदल गई है, जैसे आपके पर्सन के साथ उस टाइम पे आप रहते थे, और जैसे आप इस पर्सन के साथ जो एंजॉयमेंट करते थे, जो मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने की जो एनर्जीज थी, क्या वो एनर्जीज अभी भी आपके अंदर है वैसे की वैसी, क्या आप बदल गए हो। इवन इस पर्सन के अंदर जो इनको हमेशा जो आपके अंदर एक बचपन की एनर्जीज दिखाई देती थी, आप जो जिद बहुत ज्यादा करते हो। एरीलियो सजिटेस मेषिंग धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जिद करते हो और आप इस पर्सन से कुछ ऐसी बातें भी मनवाने की कोशिश करते हो जो शायद आपको भी पता है कि आपके पर्सन नहीं मानेंगे, और आप इनको फोर्स करते हो बातें मनवाने के लिए। और फिर आप दोनों में मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, नो कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ये रूठ जाते हैं, आप रूठ जाते हो, बहुत टाइम तक एक दूसरे को ब्लॉक कर कर रखते हो और जैसे कि इंतजार करते रहते हो कि अब कुछ अलग होगा। कुछ अलग तो होता है नहीं, लेकिन 10-15 दिन, एक महीना ऐसे ही बीत जाता है और फिर से आप ही की साइड से एफर्ट जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि रूटीन ही बन चुका है आपके इस लव रिलेशनशिप का, कि चाहे जो हो जाए आपके रिश्ते में, कुछ टाइम आपके पर्सन को पता है कि अगर ये आपको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप तो इनके लिए एफर्ट्स लगाने ही लगाने वाले हो, ठीक है। भले आपको ब्लॉक भी कर कर रखते, आप अपने दोस्त के मोबाइल से करोगे कॉल इनको,
पता है इनको, इसलिए पर्सन आपको ना वैसे एफर्ट्स नहीं लगाते और इस वक्त भी आपसे नाराजी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी एनर्जीज निकाल लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन को इनके मैनिफेस्टेशन में है कि आपकी एनर्जीज इनको मिलनी चाहिए। आप इनके लिए फिर से एफर्ट्स लगाइए, आप इनको फिर से कॉल मैसेजेस करिए, इनको मनाने की कोशिश करिए। ये तो इंतजार ही कर रहे हैं बहुत टाइम से आपके साइड से एक्शन का, ठीक है। और कम्युनिकेशन की एनर्जीज है नंबर 333, आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में आपके पर्सन क्रिएटिव एनर्जीज में आना चाहते हैं। क्रिएटिव एनर्जीज मतलब कि आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। इवन ये पर्सन कुछ अलग, मतलब कि अगर आप एक ऑफिस में आप काम करते हो तो आपके पर्सन आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आपके सीनियर है तो फिर ये अगर ये आपके सीनियर है तो ये पर्सन जैसे कि अब ऐसा कुछ रीजन ढूंढेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो तो, एक कॉलेज में है तो, या तो फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, ठीक है। जो भी एनर्जीज है आप लोगों में, जो नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन उससे मिटाने के लिए अपना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 to 5, 22, 23, 27, 17, 9, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थडे हो सकते हैं। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। इनके थॉट्स बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। कभी इनको लगता है कि इनको इतना तो यकीन है कि आप कभी किसी और के हो नहीं सकते, लेकिन आप जो इनके लिए करंट में इनसे बातें नहीं कर रहे हो, और आपके पर्सन को तो चुप बैठना ही है, क्योंकि इनको आदत ही लगा दी आपने कि चाहे जो हो जाए आप ही इनके सामने हमेशा सरेंडर करोगे। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो, और आप क्यों इनसे ये उम्मीद रख रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि आपके लिए कुछ मतलब अपना बिहेवियर बदलेंगे या तो फिर आपके लिए कभी भी वैसे एफर्ट्स लगाएंगे। इवन आपके इस रिलेशनशिप में ना हर बार प्यार कन्फेस करने की एनर्जी, सामने वाले को स्पेशल फील कराने की एनर्जी जो आपके साइड से हमेशा ही जाती है, और दिन में 10 बार आई लव यू बोलने की एनर्जी भी आप ही की थी, ठीक है। आपके पर्सन ने, अगर आप 10 बार बोलोगे, आपके पर्सन एक बार बोलते थे, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। तो ये ऐसे पर्सन है कि कन्फेस नहीं करेंगे, आपको शो नहीं करेंगे कि आपसे प्यार करते कितना है, लेकिन इनके दिल में प्यार बहुत है, ठीक है। तो आप इनको स्पेशल फील कराओ। आप इस पर्सन को ये नहीं बता सकते कि जैसे कि अब आप इनसे डिमांड करोगे कि ये पर्सन आपके लिए प्यार शो करे। इस पर्सन को इसी बात से नाराजगी, और इसी वजह से ये पर्सन अपनी जबान बंद रखते हैं और इंतजार ही कर रहे हैं, रख रहे हैं पेशेंस, जितना रख सकते हैं उतना पेशेंस रख रहे हैं। जितना आपको दूर से नोटिस कर सकते हैं ये उतना आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं, और आपको लेकर इनको ढेर सारी शिकायतें हैं करंट में, क्योंकि आपने, इनको ऐसा लगता है कि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। आपने किया था इनको प्रॉमिस, ठीक है। आपको पहले से पता था आपके पर्सन के ऑब्स्टैकल्स क्या है। आपको पहले से पता था कि ये पर्सन आपके लिए इतनी आसानी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पता नहीं आपने इस पर्सन को लेकर इतना कैसे मतलब उम्मीदें लगा ली कि सडनली आपको लगने लगा कि आपका प्यार बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप जैसे कि इस पर्सन के लिए, मतलब होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस था कि आपके जैसा इनको कोई मिलेगा नहीं, और इनको भी पता था कि यस ये तो सच है, लेकिन आप इनसे उम्मीदें नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने तो आपको एक एक लकीर ही खींच कर रखी थी कि इस लकीर के आगे आप आ नहीं सकते, ठीक है। तो आपने सडनली इस पर्सन से कुछ ज्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा ली, और फिर इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है। अभी भी ये दूर से देखते हैं आपको, अभी भी इनको बहुत ज्यादा ऐसे तड़प होती है आपको देखने की, और आप आपकी आवाज सुनने की। ऐसा नहीं कि इनको जैसे कि बहुत ज्यादा ऐसे हवस या लस्ट भरी इस पर्सन के अंदर, और फिजिकल विजिकल होना, ऐसे नहीं, लेकिन इनकी आंखें तरस रही है आपको रियल देखने के लिए, ठीक है। अब इनका आप भले गलत मतलब निकालो, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आप इनका गलत मतलब तो निकालोगे 100%, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इनका ये है कि आप एक बार इनसे मिल लीजिए, ठीक है। आप इनसे उम्मीदें मत करो, क्योंकि आपकी उम्मीदों पे ये पर्सन करंट में तो खरे उतर नहीं सकते हैं। और इन्होंने आपको पहले से बता के रखने के बावजूद जो आपने इस पर्सन को लेकर अपना बिहेवियर बदल दिया, सडनली आप एटीट्यूड में आ गए, सडनली आपने इस पर्सन को ज्यादा इग्नोर करना स्टार्ट करा, और जैसे कि अपने आप में ही खुद बहुत ज्यादा ईगो में चले गए, ठीक है। तो ये आपका ईगो आपके पर्सन का बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। अब ये जैसे कि सोच ही रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं, आपसे एफर्ट्स डलवा कैसे सकते हैं, आपसे हर एक बात इनकी कबूल करवानी है बस, ठीक है। कि हाँ गलती आपकी थी इस रिश्ते में, अगर इन्होंने मूव ऑन भी करा था, आपको पहले से ही पता था कि ये पर्सन ऐसा ही करने वाले हैं, तो आप क्यों अभी ऐसे मासूमियत के जैसे बिहेवियर कर रहे हो। आप मासूम नहीं हो, आप इस पर्सन को लगता है कि आपको पहले से सब कुछ पता था। और ये इनकी फैमिली तो बहुत ज्यादा ही खराब है लव रिलेशनशिप को लेकर, लाइक इनके घर में लव मैरिज वगैरह अलाउड नहीं है, तो इनको परमिशन मिलना तो इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज थी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आगे रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो जैसे आपके पार्टनर सोचते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, आप दोनों की खुशी के लिए सोचो,
देख लीजिए, अगर आप मिलते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अच्छा लगता है, तो क्यों कोई कंडीशंस रखना? आप क्यों इस पर्सन को इतना मतलब कंट्रोल करना चाहते हो, या तो किसी रिश्ते में बांधना चाहते हो? लाइक लिटरली आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो आप इनके साथ एक्स्ट्रा अफेयर में क्यों नहीं रहते? इसमें बुरा ही क्या है? जैसे कि ट्रेंड ही चल रहा है, तो सबको मतलब बहुत सारे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो अगर आपका भी बन जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? ये इतना ज्यादा आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आपको इतना प्रैक्टिकल रहना चाहिए, लेकिन आप हो जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी बने हो, मतलब कि या तो आप इनको अपना लोगे, या तो ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाए, तो आपके साथ मतलब आप जैसे चाह रहे हो आपके दिल के जैसा होगा। और अगर ये पर्सन आपको ऐसे रिश्ते की उम्मीद रखते हैं जो कि इनको लगता है कि आप दोनों के अच्छे के लिए ही है, क्योंकि इसी में आपका कुछ भला हो सकता है, नहीं तो फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे, एक दूसरे को बस सोचते रहोगे, और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, बहुत प्यार फील होता है, अब तो मुझे मेरे पार्टनर से खुशी नहीं मिल रही है, मैं तो बहुत ज्यादा सैड हूँ, मेरी जिंदगी में जीने का दिल नहीं कर रहा, और ये आप दोनों ही सोचते रहोगे। तो लिटरली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सोचो, और जो आप दोनों के लिए अच्छा है वो करो। जो सिचुएशंस बदलती ही नहीं है उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से, और जैसे कि दिन और दिन, महीने और महीने वेस्ट करने से बेटर है कि आप इनको करंट में साथ दे दो। ये जो कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाओ। लिटरली पर्सन ऐसी उम्मीदें रखते हैं आपसे करंट में, और आपके एनर्जीज में है कि ये आपको कभी भी गवारा ही नहीं है, आप ऐसा कभी नहीं करोगे इनके साथ। आप ऐसे मतलब तड़प तड़प के ऐसे परेशान रह के फाइनली आप मूव ऑन भी कर जाओगे, लेकिन आप ऐसे रिश्ते में नहीं जाओगे। आपको एक लॉयल एनर्जीज ना, आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हो, तो आप इनके लिए लॉयल हो, तो ये पर्सन भी आपके लिए लॉयल ही रहने चाहिए, आपकी तो यही कंडीशन है। और अगर आप मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो ना, इस पर्सन ने आपको 100% पहले कभी बोला होगा कि ये अपने पार्टनर से कुछ रिलेशन नहीं रखते हैं, और इसीलिए आपके पास आए हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में आपने इनकी बातों पे ट्रस्ट भी कर लिया, और सडनली आपको कुछ टाइम के बाद पता चला कि ये पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, इनका तो सब चलता है अपने पार्टनर के साथ, तो आपका दिल टूटा, और फिर आपने अपनी एनर्जीज बदल ली। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप क्यों ऐसा बच्चों जैसे, मतलब आप इसे सोच भी कैसे सकते हो कि अगर कोई पर्सन मैरिड है और अगर वो अपने पार्टनर के साथ है और आपको बोल रहा है कि वो उनके साथ कुछ नहीं करता, और आपने उनकी बातों पे भरोसा भी कर लिया। आप इतने बच्चे तो नहीं हो, आप इतने नादान तो नहीं हो। मतलब इनको लगा था उस टाइम पे कि आप जस्ट जैसे कि मतलब पता है फिर भी अनजान होने का नाटक कर रहे हो, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ गलत नहीं है, और आपको भी जैसे कि ये पर्सन आपसे भी प्यार करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं, और ये खुशी के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के, इसलिए अपनी जबान इस वक्त बंद ही रखेंगे। ठीक है, इनको पता है कि आप जिद पर हो, इनको पता है कि आपको इनसे लॉयल एनर्जी चाहिए, और ये पर्सन सिर्फ आपके बने रहे तो ही आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाओगे। तो आपको बदलने के लिए आपके पर्सन के पास एक ही रास्ता है, आपकी थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, और जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन के साथ आपको अपना बनाने के लिए इनके पास यही रास्ता है, और इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करते। अभी आपको ना जैसे कि झुकाना ही चाहते हैं, जैसे है सिचुएशन आप वैसे इनका साथ दो बस, इनको करंट में ये चाहिए। ठीक है, अभी पेशेंस रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, और ये तब तक पेशेंस रखेंगे जब तक कि आपको एनर्जीज में इरिटेशन महसूस नहीं होता, और आप ही के साइड से पजेसिवनेस, गुस्सा, जेलसी की एनर्जीज बढ़कर आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। लिटरली आपके पर्सन तब तक आपको तड़पाना चाहते हैं। ठीक है, इनका यही है कि आप अपने जिद पर आ गए हो या अपने जिद पर आ चुके हैं। ठीक है, और इनकी जिद है आपको अपनाना, ऐसे नहीं तो वैसे आपको अपना कर रहेंगे। ठीक है, और इनकी चुप्पी आपको मजबूर करेगी इनके पास खुद होकर एफर्ट्स लगाने के लिए, चाहे इनकी कितनी भी गलतियां हो। ठीक है, आप आसानी से झुकने वाले नहीं हो, इसीलिए आपको भी इस पर्सन की जरूरत बहुत है, लेकिन आप दिखाना ही नहीं चाहते, और आप दिखाओगे भी नहीं जल्दी। आज के डेट में आप दोनों ही अपने अपने जिद पर आ गए हो। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरे यूवर्स की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरे यूवर्स की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि इनको जैसे लगता था कि आप मैच्योर हो, लेकिन नहीं, इनको अभी समझ में आ चुका है कि आपके अंदर अभी भी वो मैच्योरिटी आई ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंतजार ही करेंगे। कंट्रोल की एनर्जी शो करती है कि दिल तो बहुत रहेगा आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को रोक लेंगे, और ये इंतजार कर रहे हैं आपके मैच्योर होने का। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग जो कि मतलब इमोशनल ज्यादा होना, तो प्रैक्टिकल सोचना आपके लिए गलत ही है, मतलब इनकी हर एक सोच आपके लिए गलत है।
ठीक है। तो ये इंतजार कर रहे हैं ना आपको सही होने का, तो ये अगले 24 घंटों में इनका इंतजार यही है। और आप इनके लिए अगर एफर्ट्स नहीं लगाते, ये आपको खोना तो कभी भी नहीं चाहते, और ये आपको स्टॉक भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में चेंज के लिए ये किसी आउटसाइडर की हेल्प भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कोई इनका दोस्त आपको बताता भी होगा कि आपके पर्सन का तो ये तो आपको याद भी नहीं करती, ये अपनी जिंदगी में खुश है, ताकि आपको जेलसी महसूस हो और आप इस पर्सन को आंसर मांगने के लिए जाओ, ठीक है। तो ये ना ऐसे कुछ रीजंस बना ही रहे हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में आपको इस पर्सन का किसी बात को लेकर गुस्सा आए और आप इनको सामने से कुछ मैसेज या कॉल कर दो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का ही प्लानिंग है आपको उकसाने का, कि आपको गुस्सा आना चाहिए और आप इस पर्सन के लिए मतलब गुस्से में ऐसे ऐसे बातें बताओ, ऐसे ऐसी बातें बोल दो जो आपके पर्सन सुनना चाहते हैं। बहुत दिल करेगा अपनी फीलिंग्स को शो करने का, लेकिन ये अपने जैसे कि आपके पर्सन के माइंडसेट में है कि इनको अपनी फीलिंग्स आपसे छुपानी ही है कुछ भी करके, तो ये नहीं बताएंगे, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो ये अपनी प्रॉब्लम खुद बढ़ा लेंगे, और इनकी प्रॉब्लम यही है कि आपके इमोशन से इनको भागना पड़ता है, आपके प्यार से। आप जो कि इतना इस पर्सन के लिए मतलब होता है ना, ये सिर्फ मेरा है, और सिक्योर एनर्जीज में आ जाते हो। पूरी दुनिया से इनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप इस पर्सन को अपने आप से और दूर कर देते हो, तो लिटरली आपके इमोशंस से भागते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से अपनी जबान बंद रखेंगे। टोटलिटी की एनर्जी शो करती है कि इनको इनको लगता है कि इनके ऐसे बिहेवियर से ही आपके पर्सन जैसे चाहते हैं ना आप वैसे बनोगे, और इस रिश्ते में चेंज आएगा जैसे आपके पर्सन चाहते हैं वैसा। इनको ऐसा ही चेंज चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड इनका डर है, सॉरो, आपको खोने का डर बहुत ज्यादा सताएगा इस पर्सन को, ठीक है। कि कहीं मेरे ऐसे बिहेवियर से जैसे वो सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं हुआ और उसके अपोजिट हो गया, तो अगर इस पर्सन ने आपको सच में खो दिया तो ये एनर्जीज आपके पर्सन का डिप्रेशन बढ़ाएगी, ठीक है। एग्जॉस्ट फील करेंगे, ऐसे ना लगेगा कि क्या करूं यार, मतलब ये आपको तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खुद ही ज्यादा तड़पेंगे अगले 24 घंटों में, ठीक है। पॉलिटिक्स की एनर्जी शो करती है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा, ठीक है। दुनिया में मतलब सबको ऐसा बताकर रखा है, इवन आपको भी ऐसे बताकर रखा है ना कि आप मूव ऑन कर लीजिए, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिल क्या चाहता है, आपको कभी कोई नहीं मिलना चाहिए, आप कभी मूव ऑन करने नहीं चाहिए। लिटरल आपके पर्सन के अगले 24 घंटों में एनर्जीज रहेगी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स क्या सोचेंगे इस रिश्ते में इनके पार्टनर के लिए। आप इनको बहुत मिस करोगे और आपका दिल बहुत सच में रहेगा कि मतलब एफर्ट्स लगा लूं क्या, पूछ लूं क्या, बात कर लूं क्या, शायद मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और ये जो सिचुएशन है मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और रिसेप्टिविटी की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपको लगता है कि शायद इस पर्सन का साथ मुझे देना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो कि आपके पर्सन के लिए सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, और जैसे कि पॉजिटिव माइंडसेट में एफर्ट्स लगाओगे और आप मैनिफेस्ट भी करोगे कि आपके लिए सब कुछ सिचुएशन जल्दी से जल्दी सही हो जाए, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चलेगी। ये पर्सन जो नेगेटिविटी देते हैं, आपको गलत सलत बातें बोलते हैं गुस्से में, जब आप अपनी बात रखते हो तो आप ना वो अपनी बात रखने से थोड़ा सा मतलब अपने आप को रोक लोगे, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करोगे लेकिन आप अपनी जबान से इनको कुछ ऐसी बातें बोलोगे नहीं जिससे कि आप लोगों में नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने भी सिचुएशन को स्वीकार ही कर लिया है। कट करिए यूनिवर्स, इस एनर्जीज में इनके इस रिश्ते के नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए, अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 7 दिन के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 7 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ, ट्रस्ट, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे और ये जैसे कि दिल से चाहेंगे कि आप इनकी बातों पे ट्रस्ट करो, ठीक है। एफर्ट्स तो कंप्लीशन के लिए ही होगा, हार्मनी के लिए ही होगा, ठीक है। आपसे बात जरूर करेंगे और इनकी बातों के ऊपर आप कोई भी सवाल ना उठाकर ये जो कहेंगे उनकी बातों पे आप आंख बंद करके भरोसा करके चेंज के लिए रेडी हो जाओ। इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगले 7 दिन के अंदर ये पर्सन आपको प्यार कन्फेस करेंगे, ठीक है। बस आपके साइड से, जैसे कि मैंने बताया ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाओगे और आपके पर्सन आपको पॉजिटिव वे में रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। जो रीजन बनेगा आप दोनों के रियूनियन का, अगले 7 दिन के अंदर आपका रिश्ता चेंज हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।